राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। एलआईसी कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। एलआईसी के भेलूपुर स्थित एलआईसी कार्यालय में आज NCZIEF कार्यकारिणी के दूसरे दिन वक्ताओं की अगली कड़ी में जोनल महिला कन्वेनर गीता शांत ने सभा को संबोधित करते हुए बहुत ही कम अंतराल में इतना शानदार जोनल कार्यकारिणी बैठक आयोजित करने के लिए BDIEA को बधाई व धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि ऑटोमेशन का जो दौर पिछले 25 से 30 साल पहले शुरू हुआ, वो आज पेपरलेस ऑफिस से लेकर आज तो कर्मचारी रहित ऑफिस का चलन शुरू होने जा रहा है, जिसका एक उदाहरण गुजरात के बैंक ऑफ बड़ौदा के एक पायलट प्रोजेक्ट से शुरू हो चुका है, जिसमें मशीनों द्वारा बैंकिंग के कार्य संचालित हो रहा है। अगर आनंदा ऐप के जरिए बीमा हो जाएगा, ऐप के द्वारा ही बीमे का रिवाइवल लोन रिन्यूअल हो जाएगा, तो कार्यालय में जाएगा कौन? अगर आनंदा ऐप के जरिए बीमा हो जाएगा, ऐप के द्वारा ही बीमे का रिवाइवल लोन रिन्यूअल हो जाएगा, तो कार्यालय में कौन जाएगा? तो कार्यालय में जाएगा कौन? कार्यालय में काम कौन करेगा? ये सोचने की बात है। आज की सरकार ऐसी व्यवस्था लाने जा रही है कि आगे से नौकरी और रोजगार देने की नौबत ही न आए। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार 50 साल के ऊपर कार्यरत कर्मचारियों को जबरन निकाल रही है। उम्र का एक ऐसा पड़ाव जहां पारिवारिक जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। 50 की उम्र के बाद स्वास्थ्य भी थोड़ी ढिलती जाती है। ऐसे में जबरन सेवानिवृत्ति कर ये सरकार गैर जिम्मेदाराना का परिचय दे रही है। अगर 75 से 80 साल के व्यक्ति सांसद बन सकते हैं, देश चला सकते हैं, 2-2 पेंशन ले सकते हैं, तो इस देश के कर्मचारी वर्ग क्यों नहीं? हमारे पास तो एक ही नौकरी है और एक ही पेंशन। आज 10 जुलाई को जोनल कार्यकारिणी समिति बैठक के दूसरे दिन NCZIEF के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने सभा में अपनी बात रखते हुए 1 अगस्त 2022 को ड्यू हो रहे वेतन पूर्ण निरीक्षण पर चार्टर ऑफ डिमांड की रूपरेखा रखी। उन्होंने बताया कि AIIEA न केवल अपनी मांगों को लेकर बल्कि इस देश की आम जनता, श्रमिक व कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए भी संघर्षरत रहती है। नारायण चटर्जी, अध्यक्ष BDIEA। 2 दिवसीय ये कार्यकारिणी समिति की बैठक थी, क्या निर्णय आज फाइनली निकल के आया? किस तरह की? देखिए, जो चिंता व्यक्त की जा रही है, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नेता लोग आए हुए हैं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई भी है, साथ में जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं है सरकार की, बजट बहुत ही कम रहता है सरकार का इस क्षेत्र में, और दूसरी है कि जो आज आउटसोर्सिंग के जो ज़माना चल पड़ा है, पक्की नौकरी समाप्त हो रहे हैं सरकारी में, प्राइवेट में भी ख़त्म हो रहे हैं। 4 साल का नौकरी जो सेना में लाया जा रहा है, उसके साथ उसी पॉलिसी में देश के हर एक सेक्टर में 4 साल ठेकेदारी प्रथा चलेगी। इससे समाज विकृत हो जाएगा। जब 4 साल के नौकरी बच्चे करेंगे, 4 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? न उस बच्चे का शादी होगा, न ब्याह होगा, लड़के लड़की पूरी जमात खराब होंगे, आगामी नस्ल बर्बाद हो जाएंगे। उस पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि अगर ऐसे लड़के जब बेरोजगार होंगे, 4 साल के नौकरी बाद सेना से आएंगे, वो क्या बनेंगे, क्या करेंगे, समाज में विध्वंसक फैलाएंगे। इसके खिलाफ और साथ ही रोजगार के साथ साथ अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो IPO के माध्यम से LIC को बर्बाद की जा रही है। LIC 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर को सुरक्षा देती है। हिंदुस्तान को लगभग आज तक 55 लाख करोड़ रुपया सहायता दिया है भारत सरकार को इन 65 सालों के अंतराल में। साथ ही इसने खुद अपनी पूंजी खड़ा किया 40 लाख करोड़ रुपया। ये सारे पैसे अडानी अंबानी ये सब पूंजीपति के हाथ में चले जाएंगे, और जो पैसे का मालिक हम लोग हैं, आप है सभी 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर ही 125 करोड़ देश की जनता है, वो प्राइवेट हाथ में चले जाएंगे। प्राइवेट हाथ में एक ही आदमी मालिक होता है जो चेयरमैन होते हैं। उस चीज़ के विरोध के लिए यहाँ निर्णय लिए जाएंगे। वो हड़ताल या राष्ट्रपति को हस्ताक्षर हरित ज्ञापन देना या कुछ भी संभव जो निर्णय होगा शाम को होगा।